हे सो हाय एवरीवन, माय नेम इज मानिक चतुर्वेदी और आज की इस एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस के बारे में। हाउ यू कैन स्टार्ट योर कोचिंग बिजनेस क्या होता है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या आपको एक्चुअल में कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर कोच होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेशन होने चाहिए, या आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्लाइंट्स मिलते हैं, कैसे प्राइस करा जाता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इस बिजनेस के। और सबसे एक्सक्लूसिव सबसे अच्छी जो बात है इस मास्टर क्लास के बारे में, वो ये है कि हम कोई भी आपको बाइस्ड ओपिनियन नहीं देने वाले थ्रू आउट दिस मास्टर क्लास। बाइस्ड ओपिनियन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बाइस्ड ओपिनियन का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक यूट्यूबर है, उसको अपना कोई कोर्स बेचना है ना, जैसे मान लो उसको अपना ही कोर्स बेचना है ऑनलाइन कोचिंग से रिलेटेड, या हाउ यू कैन क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज एंड सेल। तो अगर उसका यही प्रोग्राम है ना जो उसको सेल करना है, तो वो आपको हर तरीके से जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं या जितने भी तरीके हैं पैसे कमाने के, उन सब में बेस्ट उस तरीके को बताएगा। तो वहां पे क्या होता है ना, हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस किसी और बिजनेस के लिए थी, लेकिन आपने उस पर्सन से बाइस्ड ओपिनियन सुना, आपको वो उस टाइम पे अच्छा भी लगेगा, देन आप उस चीज के लिए मोटिवेटेड हो जाओगे। तो वो हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल थ्रू आउट सब कुछ बताऊंगा। प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, क्या क्या क्वालिटीज हैं आपके अंदर जो होनी चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा। क्योंकि हम सिर्फ यही एक मास्टर क्लास नहीं बना रहे हैं, हम बहुत सारी मास्टर क्लासेस बना रहे हैं, ठीक है। हमारी एक सीरीज है मास्टर क्लासेस की, जिसमें हमने एजेंसी बिजनेस के बारे में पिछली मास्टर क्लास में बता दिया है। ये वाली मास्टर क्लास में हम ऑनलाइन कोचिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगली मास्टर क्लास में हम ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग, इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस, अफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, इन सब टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, एंड लेट्स स्टार्ट दिस मास्टर क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाई कोचिंग। ठीक है, कोचिंग आपको एज अ कोच क्यों बनना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि कोचिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको अपनी फील्ड में थोड़ी सी भी नॉलेज है, लाइक 1 और 2 ईयर्स या उससे ज्यादा आपको अगर अपनी फील्ड में नॉलेज है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप कोच बन सकते हो, ठीक है। और कोच बनने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपर्ट बनना है कि मुझे 10-20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जब कोच बनेंगे। क्योंकि हमने बचपन से वही सुना है कि कोच बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, आपको सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। तो वो एक्चुअल में पॉसिबल इस टाइम पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉसिबल उस टाइम पे था, लेकिन अभी ये भी पॉसिबल है कि आप थोड़ा सा भी एक्सपर्ट अगर आप हो एक चीज में, तो वहां पे आप कोच बन सकते हो। जैसे मैं भी डिजिटल मार्केटिंग कोच हूँ, ठीक है। मुझे 4 to 5 years का एक्सपीरियंस है, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, मैंने जॉब करा है डिजिटल मार्केटिंग में, मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी है। तो मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, ठीक है। अब वहाँ उस चीज़ के लिए मुझे कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस नहीं चाहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई सर्टिफिकेशन चाहिए एज अ कोच एंड कंसल्टेंट, ठीक है ना। तो मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। तो आपको एक एक फेमस कोट है कि आपको जिसको आप सिखा रहे हो ना, उस पर्सन से 1% ज्यादा भी आता है तो यू कैन बिकम अ कोच, ठीक है। कोचिंग के बेनिफिट्स जो हैं वो होते हैं, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम तो ऑफ कोर्स है ही, कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हो। जैसे ये फ्रीलैंसिंग अगर आप जानते हो तो फ्रीलैंसिंग में वही होता है, आप एज जब आप एक कोच होते हो तो आप एक फ्रीलैंसर भी होते हो, ठीक है। आप फ्रीलैंस बेसिस पे अपनी जो सर्विसेज है वो ऑफर करते हो, ठीक है। जैसे कोचिंग की अगर हम बात करें तो कोचिंग में क्या कर सकते हो, मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से ही बता सकता हूँ ये चीज़ को। जैसे मान लो आपको एक्सपीरियंस है फॉर एग्जांपल, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आपको एक्सपीरियंस है, या इंग्लिश का एक बेसिक मान लेते हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है, ठीक है। आपने सोचा है कि मुझे स्टार्ट करने वाला हूँ कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सिखाना है लोगों को। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप एक तरफ से इस जो आपका ये कंप्लीट बिजनेस है ना, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट, जैसे आपको एक फाउंडेशन बनाना है ओवरऑल बिजनेस का, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, एक पार्ट डिवाइड कर दोगे मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए, कि मार्केटिंग में कैसे करूंगा, सेल्स में कैसे करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ठीक है। इसके अलावा फिर मैनेजमेंट कैसे होगा, जो मैं क्लासेस देने वाली हूँ कैसे डिलीवर होंगी, ठीक है। वो सारी बातें हम इस मास्टर क्लास में भी करेंगे, लेकिन मैं आपको एक प्रोसेस समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद डिलीवरी हो गई, उसके बाद रिजल्ट्स कैसे आएंगे, लोगों को हम क्या टाइम का एक्सेस कैसे देना है, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसको प्राइसिंग कैसे रखनी होती है, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है व्हेन यू वांट टू बिकम अ कोच, ठीक है ना। और अभी ये ज़्यादा अच्छा पॉसिबल है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन 2024 और 5,
कि अभी ऑनलाइन बहुत सारे कोचेस आपको देखेंगे, है ना। आप लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे आप अपना आ सकते हो, वहां पे भी अपना आप कंटेंट बना के दे सकते हो, लोगों को अपनी एक्सपर्टीज शो कर सकते हो, और वहां से आपको क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स इसके यही है कि एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है आपको, पैसे का कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आप कोई जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 20 to 25,000 है तो वो फिक्स है, ऐसा नहीं होता। आप चाहो तो और भी क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हो और ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो। तो पैसे का कोई वहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। प्लस टाइम अपना शेड्यूल कर सकते हो आप अपना। आप वर्क फ्रॉम करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे ऑफिस से करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे इम्पैक्ट आपको मिलते हैं, आपको पर्टिकुलर फ्रीडम मिलती है। अगर आप ट्रैवल के साथ भी करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। मार्केट में डिमांड है, जैसे मैंने बताया अभी के टाइम में मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है कोचेज को लेके। लोग सीखना चाह रहे हैं, अब लोगों को समझ में आ गया है कि स्कूल वाला फॉर्मेट अभी नहीं चल रहा है, कि लोग स्कूल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उनको पता है स्कूल वही घिसी पिटी पुरानी अपनी जो भी एजुकेशन है वो दे रहे हैं, घिसी पिटी नॉलेज, और वही सब जो अभी मार्केट में चल भी नहीं रहा वो सब कुछ सिखा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस। तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम किसी नए पर्सन से सीखें, जो पर्सन उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक और टर्म होती है कोचिंग एंड कंसल्टिंग। कोचिंग और कंसल्टिंग में फर्क क्या होता है? देखो, मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं देने वाला, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि नॉर्मली कोचिंग और कंसल्टिंग में क्या फर्क होता है रियल वर्ल्ड, ठीक है। कोचिंग वर्ड हम मोस्टली यूज करते हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को कुछ सिखाते हैं, ठीक है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग सिखाया, या कोई सब्जेक्ट सिखाई, इंग्लिश सिखाया, या कोई भी एक स्किल सिखा रहे हो आप। अगर आप स्टूडेंट्स में डील करते हो, स्टूडेंट्स को सिखाते हो, तो वहाँ पे उस चीज को हम टर्म को कोचिंग के टर्म में यूज करते हैं। और जब आप किसी ब्रांड को अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज देते हो, कंसल्टिंग सर्विसेज इज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्लाइंट्स कैसे आते हैं कि हमारे लिए एक स्ट्रेटेजी बना के दो आप, जैसे हमारा कोई फैशन का ब्रांड है, ई कॉमर्स ब्रांड है, या रियल एस्टेट ब्रांड है, आप हमारे लिए एक स्ट्रेटेजी बना के दो, या आप हमारी टीम प्लान बना के दो कि हम कैसे वर्क करें या क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो वो मेरे पास आते हैं एज अ फ्रीलांसर, मैं उनके लिए काम करता हूँ फ्रीलांस बेसिस पे, लेकिन वो कंसल्टिंग सर्विसेज में वहाँ पे ऑफर करता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है, वहाँ पे मुझे कोई पर्टिकुलर वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई कंप्यूटर पे बैठ के या कहीं कुछ काम नहीं करना, मैं बस लोगों को कंसल्ट करूंगा, ठीक है। मैं उनको सलाह दूंगा, जैसे सलाह का एक अच्छा वर्ड है हिंदी का। तो मैं उन लोगों को सलाह देता हूँ कि आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे टीम को मैनेज करना चाहिए, कैसे प्रोसेस करना चाहिए, कैसे बजट को एलोकेट करना चाहिए। तो दीज आर द टाइप ऑफ बिजनेस कंसल्टेंट या मार्केटिंग कंसल्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों में प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो यही फर्क होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंट कोचिंग नीसेस, ठीक है। तो नीसेस का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप सिखा रहे हो, जैसे आप इंग्लिश सिखा रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हो, आप एसईओ सिखा रहे हो, सोशल मीडिया सिखा रहे हो, ठीक है। या कोई भी और स्किल ले सकते हो, आप कोडिंग सिखा रहे हो लोगों को, या मैथ सिखा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो आप गिटार सिखा रहे हो, कुछ भी सिखा सकते हो आप। तो वो जो आप पर्टिकुलर टॉपिक जो चूज करोगे उसको नीश बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट नीजेस हैं जो आप चूज कर सकते हो, और वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग करो, जिस चीज में आपको पैशन हो, प्लस आपका एक्सपीरियंस भी हो। कई बार क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस उस चीज में होता है लेकिन आपको पैशन नहीं है उस चीज में, तो वहां पे भी आपके इतनी अच्छे से उसको नहीं सिखा पाते हो, अच्छे से उस चीज को अच्छे से इलेबोरेट नहीं कर पाते हो, समझा नहीं सकते उस चीज को, जब तक आपका उस चीज में इंटरेस्ट ना हो, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी माइंड में रखो। इसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफाइंग योर आइडल क्लाइंट्स, ठीक है। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक बहुत एक अच्छी टर्म समझाता हूँ, विच इज बायर पर्सोना, ठीक है। बायर पर्सोना या कस्टमर एविटार क्या होता है? आप एक कस्टमर का एक पर्सोना लिखते हो, ठीक है। उसके अंदर क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक डॉग बनाया, ठीक है। उस डॉग में आप लिखोगे कि जो मेरा आइडियल कस्टमर है, ठीक है, जो मुझसे ये चीज जो मैं बेच रहा हूँ या सर्विस या प्रोडक्ट, ये कौन खरीदने वाला है, ठीक है। तो उस पर्सन का ना आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हो, यार ये पर्सन क्या करता होगा, क्या एज होगी इसकी, ठीक है, इसको क्या पसंद होगा, इसके गोल्स क्या होंगे, इसके पेन पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है, इसको क्या क्या इश्यूज आ रहे होंगे लाइफ में जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो वो सब चीजें जब आपको पता होंगे ना, तो वो आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। आपको अपने कस्टमर को समझने में हेल्प करेंगे, आपको अपने कस्टमर को टारगेट करने में हेल्प करेंगे। जैसे हम फेसबुक एड्स रन करते हैं, तो वहां पे भी आप इंटरेस्ट बेसिस मार्केटिंग होती है फेसबुक पे, तो वहां पे भी आप उस चीज को समझ सकते हो कि यार मैं कैसे उन लोगों तक पहुंचूं, क्योंकि आपके दिमाग में क्लियर है पिक्चर कि मुझे ये पर्सन मेरा जो सर्विसेज है वो खरीदेगा, या जो मेरा कोर्स है या मैंने प्रोग्राम जो बनाया है, ये पर्सन उसको परचेज करेगा। तो वहां पे
आप अगर आपको वो माइंड में क्लियर है ना वो चीज़, मुझे ये पर्सन को टारगेट करना है, तो आप बहुत इजी उसको टारगेट कर सकते हो। प्लस आप जब उससे कम्युनिकेट करोगे तो आप उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उसके पेन पॉइंट्स हैं, उसके गोल है, उसको बेटर समझ सकते हो। तो इसके लिए हमें किसी भी बिजनेस में, चाहे ये बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, हमें आइडियल कस्टमर का एक एवटार या अपना बायर पर्सोना बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई एक टेम्पलेट आप प्रोवाइड करा दो, तो आप मुझे कमेंट कर देना बायर पर्सोना, मैं आपको एक टेम्पलेट बना के प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप वहां से समझ सकते हो और अपने लिए भी आइडियल क्लाइंट का पर्सोना बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करें डिफाइनिंग योर कोचिंग नीड्स एंड यूनिक सेलिंग में यूएसपी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, नीसेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप अपना पैशन देखो, मुझे किस चीज़ में पैशन है, इंटरेस्ट है, या मेरा एक्सपीरियंस किस चीज़ में, और जहाँ वो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएं, ठीक है, तो वो आपका कोचिंग का एक अच्छा, आपको सिखाने का, आपके कोचिंग के लिए एक अच्छा नीश हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यूएसपी, यूएसपी क्या होता है, देखो आपने फॉर एग्जांपल डिसाइड कर लिया कि मैं लोगों को मान लो गिटार सिखाने वाला हूँ, या जो भी आपने टॉपिक चूज किया है, मैं गिटार, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, गिटार, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ठीक है, सोशल मीडिया, कोडिंग, पाइथन, कुछ भी हो सकता है, बस जो आप सिखा सकते हो लोगों को, ठीक है, और उसके लिए लोग आपको पे करें, वो कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप इसके लिए गूगल पे जाके चेक कर सकते हो कि कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग नीसेस इन 2025, या ट्रेंडिंग नीसेस, या जो भी है ना, आपको कैसे फाइंड करना है। तो आप उससे अच्छा है ना, आप बाहर कुछ चीजें देखो, जैसे मैंने आपको बताई है 3 4 चीजें, लेकिन आप उसको ना अंदर अपने आइडेंटिफाई करो कि मुझे अंदर से क्या इंटरेस्ट है, मुझे किस चीज में एक्सपीरियंस है, उन चीज को राइट डाउन करो, एक पेपर ले लो और उसमें लिखो यार ये चीजों में मुझे इंटरेस्ट है, और ये चीजों में मुझे एक्सपीरियंस्ड है, मैंने पहले काम किया है, या फिर मैंने वो फैमिली में करा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप देखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ना कुछ चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं, कि किसी के लिए इंग्लिश बहुत नॉर्मल है, किसी को इंग्लिश कम्युनिकेशन बचपन से अच्छा होता है, उसने फैमिली में देखा है या स्कूल्स में कॉलेजेस में देखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो नहीं होता। तो वो चीज़ भी आप सिखा सकते हो, जबकि उस चीज़ में आपने पर्टिकुलर कोई जॉब या कोई बिजनेस नहीं किया है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते उसको मैं बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको लाइफ एक्सपीरियंस हो इस चीज़ में, तो आप उस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। यूएसपी क्या होता है, आपको, आपने चूज कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश सिखाना है, अब आपको क्या करना है ना, यूएसपी का मतलब होता है कि आपके अंदर यूनिक क्या है, ठीक है। आप इंग्लिश सिखा रहे हो, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, 10 लोग और इंग्लिश सिखा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में कंपटीशन ज्यादा होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है वहाँ पे, लोकेशन का कोई वो नहीं है, कि बैरियर नहीं है वहाँ पे, कि यार कि ये सिर्फ जैसे जयपुर के लोग खरीदेंगे, वहां पे पूरे इंडिया के लोग खरीद सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया के लोग भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ कोई बैरियर नहीं है, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा है। अब आप ये बताओ कि आपने डिसाइड किया आप इंग्लिश सिखाने वाले हो, मैं सिखा रहा हूँ, या 10 लोग और सिखा रहे हैं। अब आप ये देखो कि आप क्या ऐसा यूनिक दे रहे हो जो और कोई नहीं दे रहा, ठीक है। अब यूनिक बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप इसके लिए भी आप चाहो तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि यूएसपी कैसे डिसाइड करते हैं इन एनी बिजनेस। तो उसके लिए मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, तो आप प्राइसिंग में नहीं कर सकते, ठीक है, प्राइसिंग आपका यूएसपी नहीं हो सकता, ये अच्छे अच्छे बिजनेसमैन आपको बोल देंगे कि प्राइसिंग में मत करो, क्योंकि प्राइस तो सामने वाला आपसे कम कर देगा, फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो प्राइसिंग आपका यूएसपी नहीं होता, यूएसपी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा स्टोरी वहां पे ऐड करो कि मेरे लाइफ में ये हुआ है, इसलिए मैं इस चीज को इस तरीके से दे रहा हूँ, ठीक है। कि आपके सिखाने का तरीका हुआ वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, यूएसपी के लिए। जैसे मेरा जो तरीका है ना वो ये है, मैं इस तरीके से लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं कोई बनावटी कोई चीज नहीं कर सकता, कि मैं आपको कोई और गैरी वी की तरह बोल रहा हूँ या एलेक्स की तरह बोल रहा हूँ, तो मैं वो नहीं कर सकता। मैं, मेरा जो तरीका है मैं उस तरीके से सिखाऊंगा, और उन लोगों को समझ में आएगा, वही मेरे साथ जुड़ेंगे, अदरवाइज वो लोग को नहीं समझ आया, वो किसी और से सीखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जब हम 10th 12th में होते हैं तो हमें ट्यूशन जाते हैं हम स्कूल में, ठीक है ना। तो वहां पे आप, सब टीचर जो भी हैं वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप किससे पढ़ने जाते हो, जिससे आपको समझ में आता है कि ये टीचर जो जिस तरीके से एलेबोरेट करता है, समझाता है, वो मुझे समझ में आता है। अदरवाइज बहुत सारे टीचर हैं, हो सकता है वो किसी से अच्छे भी हो या किसी से बुरे भी हो, लेकिन आप उसके पास जाते हो जिसको आपको समझ में आता है, ठीक है। तो आपको इस चीज में नहीं जाना है, आपको बस ये देखो आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, और आप उसको किस क्या उसमें से यूएसपी बना सकते हो, तो उसको लेके आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप एक लेवल पे जाते हो ना, कंपटीशन में जाते हो, देन आपको ये चीज में वर्क करना पड़ता है कि मेरा यूएसपी क्या है, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज क्लाइंट इनटेक एंड ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, ठीक है। अब एक एग्जांपल से ही समझेंगे यहाँ से आगे, क्योंकि अदरवाइज ये चीज को समझ में नहीं आएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने साइड किया, अगर मैं इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, ठीक है, विच इज द मोस्ट बेसिक थिंग, तो इंग्लिश आप सिखा रहे हो। अब ऑन बोर्डिंग कैसे करोगे, आपने क्लाइंट का एवटार बना लिया, ठीक है, आपने बायर पर्सोना बना लिया कि ये मेरा आइडियल कस्टमर है,
ठीक है। ऑनबोर्डिंग क्या होती है? ऑनबोर्डिंग का मतलब होता है आपके पास वो क्लाइंट आ गया, आप उसको ऑनबोर्ड कैसे करोगे, मतलब बिजनेस में कैसे लेके आके स्टार्ट कैसे करने वाले हो आप उसको। ठीक है। तो इसके ऊपर बात करें, मान लो आपने जैसे सेल्स में, आपको एक एग्जांपल मैं दे ही देता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल एड्स पे डिपेंड करा, आपने सोचा कि मेरा इंग्लिश का ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम फॉर एग्जांपल 30 डेज का है, 30 क्लासेस होगी जिसमें एवरी सिंगल डे क्लास होगी इंग्लिश की, जूम पे होगी 1 आवर डेली। ठीक है, ये आपने डिसाइड कर लिया। अब आप क्या करोगे, फेसबुक पे एड रन करोगे। चाहे आपने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या आपने वीडियो की जगह आपने कोई एक डिजाइन बना लिया, या क्राउजल बना लिया, जो भी करा आपने, और वहां से क्लाइंट आपके पास आया, आपने उससे कॉल पे कराया, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया, और आपने उसको ऑनबोर्ड कर लिया, और उनसे पेमेंट लेके आपने स्टार्ट कर दिया उनका। ठीक है। तो आपको मैनेज कैसे करना है, देखो इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं जो आप जिनसे आप मैनेज कर सकते हो। जैसे एक स्लैक करके टूल है, वहाँ पे आप कम्युनिटी बना सकते हो, वहाँ पे हमारी भी 2.0 सोसाइटी वाली कम्युनिटी वहीं पे है। तो स्लैक पे क्या होता है ना, स्लैक बहुत व्हाट्सएप की तरह है फॉर एग्जांपल, लेकिन व्हाट्सएप बहुत कैजुअली यूज होता है, कैजुअल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। स्लैक जो है, स्लैक यूज करते हैं कंपनीज। ठीक है, और वहां पे आप डिपार्टमेंट वाइज या चैनल वाइज आप उन लोगों को डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ स्लैक का। जैसे कोई कंपनी है, एमएनसी है, ठीक है, स्लैक में क्या होगा ना, चैनल्स बने होते हैं, कुछ प्राइवेट चैनल्स होते हैं, कुछ चैनल्स आप सिंपल से इतने जान, कोई ग्रुप्स होते हैं। तो प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं, कुछ पब्लिक ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एक ओवरऑल कंपनी का ब्रांड होता है। जैसे मैं 2.0 के बारे से बताऊं, तो एक 2.0 हमारे यहाँ पे वर्क स्पेस होगा। तो जैसे आप अगर ऐड होते हो, तो आप 2.0 में ऐड होगे। दो पब्लिक वाले ग्रुप हैं, उनमें सब में आप ऐड हो जाओगे, जैसे आस्क मानिक हुआ, ठीक है, फीडबैक हुआ, जनरल कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट हुआ। ये हमने प्राइवेट वाले जो ये हमने पब्लिक वाले चैनल बना रखे हैं, यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे। देन जो बिजनेस आपको सीखना है, जिस जो बिजनेस ने आपने बोला है कि "यार सर, मुझे ये वाला बिजनेस समझ में आ रहा है, मुझे इस बिजनेस में एंट्री दे दो, ये मैं सीखना चाहता हूँ, जैसे फ्रीलैंसिंग हुआ, या एफिलिएट मार्केटिंग, या जिस ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस"। तो हम आपको वो प्राइवेट चैनल्स में एक्सेस दे देंगे मैन्युअली। ठीक है, देन आप उस ग्रुप में जो भी लोग हैं उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो डिवाइडेशन है ना, ये अच्छा होता है स्लैक पे, इसलिए हम स्लैक भी यूज करते हैं। तो सेम चीज आप कर सकते हो। आपने पेमेंट लिया, आप उनको एक कम्युनिटी में एंटर करो, और आपको जब भी क्लास होने वाली है, अगर आपका सेम ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप व्हाट्सएप पे ऑपरेट कर सकते हो ग्रुप बना के। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा डाइवर्स बिजनेस है, जैसे हमारा है तो 2.0 सोसाइटी, तो फिर आपको थोड़ा सा ग्रुप वाइज मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमने स्लैक पे मैनेज कर रखा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेथोडोलॉजीज। और देखो मेथड्स तो बहुत सारे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, सिखाने का तरीके होते हैं। टेक्निकली मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना लंबा वीडियोस मुझे ये वाला नहीं करना। ठीक है, आपको डिटेल में कोई चीज़ समझनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आपका तरीका क्या है, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग, क्वेश्चनिंग, या आप जो भी आप स्ट्रक्चर कैसे करते हो आपके प्रोग्राम को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, टेक्निकल नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, उसके बाद गोल क्रिएशन, अकाउंटेबिलिटी फॉर क्लाइंट्स, कोचिंग सेशन स्ट्रक्चर एंड डिलीवरी। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। इंग्लिश आपने डिसाइड किया कि मुझे इंग्लिश सिखाना है, अब आपको क्या करना है, आपको एक नेम वहाँ पे लेके चलना है कि मुझे इंग्लिश का ये नाम रहेगा, लाइक बिकम इंग्लिश स्पीकर नेटिव, बिकम नेटिव इंग्लिश स्पीकर इन 30 डेज, ये आपने नाम डिसाइड किया। देन आपने चैनल डिसाइड किया कि मैं व्हाट्सएप पे इन लोगों को लेके जाने वाला हूँ, जूम पे क्लास लेने वाला हूँ, 30 to 40 मिनट्स डेली क्लास होंगी, जो भी एक स्ट्रक्चर आपने बना लिया। अब उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो। चैट जीपीटी जाके बोलो कि मेरे प्रोग्राम है 30 डेज का है, इंग्लिश में सिखाने वाला हूँ, मेरे लिए एक 30 डेज की क्लासेस का स्ट्रक्चर बना के दे दो। वो स्ट्रक्चर बना के दे देगा कि फर्स्ट डे आप ये सिखाना, सेकंड डे ये इस तरीके से ये आप सिखाने वाले हो। ठीक है, तो उसकी एक पीडीएफ बना के आप उसको अपने जो कस्टमर है उसको बता सकते हो कि ये एक हमारा फॉर्मेट रहेगा क्लासेस का, और इस तरीके से आप प्रोसीड करने वाले हो। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर रखो जो आपके लिए काम आएगा और आप कस्टमर के लिए भी काम आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये जो है ना माइंड मैप जो मैंने बनाया है, अब ये जो माइंड मैप है आप जो देख रहे हो, ये मैंने आपके लिए भी बनाया है, लेकिन ये मेरे लिए भी बेटर है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये मास्टर क्लास का स्ट्रक्चर है, इसी तरह आप कोर्स का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये एक स्ट्रक्चर है कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा, इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा, तो आपको समझने में भी अच्छा है, लेकिन ये मेरे लिए भी थोड़ा सा है कि मुझे एक वो चीज याद आ जाती है कि मैं अब किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो वही चीज मॉड्यूल्स में होती है, आप कोर्स का मॉड्यूल भी इस तरीके से ही बनाते हो। ठीक है, एसेंशियल कोचिंग स्किल के बारे में बात करें कि अगर आप एक कोचिंग बिजनेस करना है तो आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होना चाहिए, आपको वीकली बेसिस पे ना क्यू एन एज वगैरह करने पड़ते हैं, आपको कस्टमर से बात करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको कोई पे कर रहा है तो
टाइम टू टाइम उसके कोई इश्यूज भी आएंगे, उसके प्रॉब्लम्स भी आएंगे, तो आप उनको सॉल्व भी करना होता है। आपको ये नहीं है कि सिर्फ आप अपनी तरफ से ही क्लासेस देते जा रहे हो, आपको लोगों को भी रिप्लाई आउट करना होता है। ठीक है, बिल्डिंग रेपो एंड ट्रस्ट विद क्लाइंट्स। ओवर टाइम आपको अपनी डिलीवरी इतनी अच्छी करनी है, आपको अपनी तरफ से 100% देना होता है कि कहीं इशू ना आए। आप ये नहीं कर सकते ना कोचिंग बिजनेस में। सबसे जो एक कौन मैं बताऊंगा ना कि सबसे बड़ी दिक्कत काइंड ऑफ कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए है कुछ लोगों के लिए नहीं है। वो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल के साथ करना चाहते हो ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को, तो वहां पे क्या इशू आएगा ना कि ट्रैवल में क्या होता है, कई बार आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, कई बार आप कहीं फंसे हुए होते हो, कई बार कुछ इशू होते हैं, कई बार क्राउडेड एरिया है, आप क्लास वगैरह नहीं ले सकते। तो वहां पे ये दिक्कत आपको आने वाली है कि आपको सेम टाइम पे क्लास लेनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेनी ही पड़ेगी, कोई जॉब नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको एक डिसिप्लिन बनाना है तो लेनी पड़ती है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और वो डेली इवनिंग में 5 PM पे क्लास उनकी हो रही है, तो अगले दिन भी वो करेंगे कि सर वो क्लास का क्या हुआ, ये वो जो भी है। ठीक है ना। तो अब 50 लोगों को आप रिप्लाई आउट करो, उनको बोलोगे आज नहीं हो पाएगा, कल करेंगे क्लास, ये वो। तो ये कंसर्न थोड़ा सा रहता है कि आपको हर टाइम पे डेली एक ही समय पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, लोगों को क्लास देनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मुझे कौन लगता है ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस का, जो डिजिटल प्रोडक्ट या जो कोर्स वाला बिजनेस है, वहां पे ये इशू इतना नहीं आता। ठीक है ना। तो ये आपको ओवर टाइम आपको अच्छी सर्विसेज देनी है, अच्छे तरीके से समझाना है, रिजल्ट्स में हेल्प करनी है, उसके बाद भी हेल्प करनी है। आपका जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो इससे क्या, अगर किसी को अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कोई एक अच्छे लेवल पे जाता है किसी ने, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश जब सिखा रहे हो, तो अगर किसी को इंग्लिश के थ्रू जो भी उसका ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो जाता है, जैसे उसको कोई इंटरव्यू क्रैक करना था, उसने कर लिया, तो वो आपको आके ऑब्वियस सी बात है रिव्यू देगा। अगर आपने एक अच्छा कनेक्शन बनाया होगा तो वो रिव्यू आप यूज कर सकते हो आगे भी अपने कस्टमर्स को दिखाने के लिए। ठीक है, पावरफुल क्वेश्चनिंग टेक्निक, सेम वही चीज है। क्वेश्चनिंग में मैंने जैसे बताया कि मैं आप जैसे क्वेश्चन, अगर मेरे जो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें आपसे क्वेश्चन करता हूँ उस चीज को लेके कि किस तरीके से आप इम्प्रूव कर रहे हो कि नहीं। कई बार क्या होता है ना, कस्टमर भी अपनी तरफ से बताना नहीं चाहता, कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बताना नहीं चाहते कि मुझे कितना समझ आया, क्या आया, कैसे आया। ठीक है। तो उस चीज का भी ध्यान रखना है, प्लस आपको कस्टमर से या अपने स्टूडेंट से भी अपने क्वेश्चंस का ध्यान रखना है कि उसको भी कोई जो भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाओ। अगर उस टाइम पे नहीं कर पा रहे हो तो आप बाद में भी उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप उनको क्लियरली बोल दो कि अभी इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, आई गेट बैक टू यू रिगार्डिंग दिस। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी कर सकते हो, गोल सेटिंग, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं जो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो आप मुझे बता देना। ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर कोचिंग पैकेजेस। ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, जो आपको है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, ठीक है, जो भी डिजिटल अपने नाम के आगे लगाते हैं, उनके पेड प्रोग्राम से मैंने ये चीज सीखी है। ठीक है, मुझे बोलने में यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है ऐसा कि मैं, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। ठीक है। लेकिन वो उनका जो पेड प्रोग्राम है ना, जो आप वो खरीदोगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी कि ये चल रहा है। प्लस वो अपने प्रोग्राम में यही सिखाते हैं कि अ, हमारा जो कोर्स है हमने सेल किया है, उसके बाद इस तरीके से प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। आपके बिजनेस के लिए एग्जांपल बताता हूँ मैं, कि आपने डिसाइड किया कि आप इंग्लिश सिखाने वाले हो, आप क्या करोगे। इंग्लिश में वो काइंड ऑफ थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट हो जाएगा वैसे तो मैनेज। लेकिन मैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैंने लोगों को सिखाया, मैं आपको इजीली बता सकता हूँ उसमें। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग मैं आपको कोर्स बेच रहा हूँ कि दिस इज द कोर्स फॉर ओनली 1,000 या 2,000 रुपीज। ठीक है, 5 डेज का कोर्स है जिसमें आपको 10 क्लासेस या 12 क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, 1,000 या 2,000 रुपये का ये कोर्स है, आप ये परचेज कर लो। ये आप कोर्स जब परचेज करोगे ना, तो उसमें ओनली थियोरेटिकल नॉलेज होगा। समझ में आया। ये स्टेजेस होती हैं, L1 L2 एंड L3 स्टेजेस, जो मोस्ट ऑफ दी ओनर्स करते हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा कुछ गलत है, ठीक है, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। क्योंकि आप सोचते हो ना कि मैं कोई एक कोर्स ले लूँ, जैसे कोई ऑनलाइन कोचिंग वाले जो भी इंडस्ट्री में कोई है, ठीक है, अभी जो इंडिया में सिखा रहे हैं, तो आप सोचोगे ना कि मैं इनका एक कोर्स ले लूंगा और मैं कोच बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ जो स्टार्टिंग कोर्स है ना, उस स्टार्टिंग कोर्स में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी। ये जो एक मास्टर क्लास में जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये पूरा उनके कोर्स में होगा। जो कोर्स आपको 5,000 रुपये का मिलेगा, 7,000 रुपये का मिलेगा, 3,000 रुपये का मिलेगा, उतनी नॉलेज जितनी इस मास्टर क्लास में, उतनी वो पूरे कोर्स में देते हैं। ठीक है। जब वो आप खरीद लोगे ना, तो वहां पे क्या होगा, उनको समझ में आ जाएगा कि यार ये जो पर्सन है ना, वो उस चीज को खरीद सकता है। ठीक है, इसमें बाइंग पोटेंशियल है, ये खरीद सकता है चीज को। देन वो आपको अगला अपना जो L2 वाला प्रोग्राम है वो ऑफर करते हैं। ठीक है।
और उसमें क्या होगा, उसमें आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। तो वहां पे क्या आप फंस जाते हो कि यार मैंने एक कोर्स तो ले लिया, वो पूरा थियोरेटिकल है, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ ना मैं, अब मुझे अगर सीखना है तो मुझे प्रैक्टिकली सीखना ही पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिया, मैंने थ्योरेटिकल सब कुछ सीख लिया, या अफिलिएट मार्केटिंग का लिया, या ड्रॉप शिपिंग का लिया, मैंने थ्योरेटिकल सब कुछ सीख लिया, तो थ्योरेटिकल करूंगा क्या, मुझे प्रैक्टिकल तो सीखना ही है ना। तो आप ऑब्वियस सी बात है, उसमें से मोस्ट ऑफ द लोग अपना उनका जो L2 वाला प्रोग्राम होते हैं वो परचेज करते हैं, और उसकी प्राइसिंग ज्यादा होती है। फर्स्ट प्रोग्राम की प्राइसिंग होती है, जो कॉमन प्राइसिंग बताता हूँ, 1,000, 2,000, 2,500 या 5,000 रुपए, ठीक है। ये फर्स्ट L1 वाले प्रोग्राम की प्राइसिंग होती है। सेकंड प्रोग्राम की जो प्राइसिंग होती है वो होती है 10,000, 12,000, 15,000। ये L2 वाले प्रोग्राम की प्राइसिंग होती है, जो थियोरिटिकल, पहला वाला थियोरिटिकल होता है, सेकंड वाला प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अब जो थर्ड है L3, उसमें क्या होता है ना, उसमें आपको वन ऑन वन सेशंस मिलते हैं। जैसे मैं हूँ, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, मैंने आपको पहला कोर्स दिया। मैं ऐसा करता नहीं हूँ वैसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में, या क्या आप भी कर सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है, आप भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। कि आपने मेरा कोर्स लिया पहला, जिसमें थ्योरेटिकल आपको नॉलेज मिली, दूसरा कोर्स लिया जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिली, तीसरा कोर्स लिया जिसमें आप जब सीख रहे हो ना, आपने स्टार्ट तो कर लिया, आपने एजेंसी वाला जैसे कोर्स है आपने सीख लिया, आपने स्टार्ट कर लिया। अब जब आप स्टार्ट कर लोगे ना, तो आपको क्वेश्चंस भी आएंगे, अब उस क्वेश्चंस का आंसर कैसे होगा, वो आप चाहोगे कि मैं मुझसे पूछ सकूं, आप वन ऑन वन करना चाहोगे, तो वन ऑन वन वाले जो प्रोग्राम रहता है ना, वो L3 वाली स्टेज होती है। और L3 स्टेज इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, वहां पे आपको सबसे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। उसकी प्राइसिंग कुछ भी हो सकती है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वन ऑन वन वाला, ठीक है। ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, वन ऑन वन चैटिंग होती है, कम्युनिकेशन होता है, मीटिंग्स होती हैं, कॉल्स होती हैं। तो वो मोस्ट एक्सपेंसिव होता है कोर्स। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। L1 प्रोग्राम, L2 प्रोग्राम, L3 प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 100 लोग, आपने 1,000 लोगों को ऐड दिखाया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 1,000 लोगों को ऐड दिखाया, उसमें से 100 लोग आए L1 प्रोग्राम में। अब L1 उन्होंने अगर ले लिया है तो उनका बाइंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो उसमें से 40 to 50% क्या करेंगे, लोग L2 वाले में आ जाएंगे, ठीक है। 40 to 50% लोग L2 में आ जाएंगे, क्योंकि 50% लोग ही होते हैं जिनको ऐसा सिचुएशन होती है कि यार मैं और पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज लोग आ जाते हैं, ठीक है। 40 to 50% लोग आए, अब 50 में से, अब जैसे 50 लोग बचे, 100 में से 50, 50 या 40 लोगों में से, अब जो वन ऑन वन वाला सेशन है उसमें से लोग जाएंगे 5 से 6, ठीक है। उसका जो कन्वर्जन होता है वो उतना नहीं होता, क्योंकि उसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन 50 में से 5 से 6 लोग जाएंगे, वो उसमें रहेंगे। तो क्या होता है, आपको हर बार नया कस्टमर नहीं देखना। आपने एक बार कोर्स बेचा तो आपको अब नहीं है कि दोबारा देखूं, फिर दोबारा देखूं। आपने एक बार कस्टमर लिया, उसको आगे वाली स्टेज पे लेके जाते हो, देन आगे वाली स्टेज पे लेके जाते हो। तो वहां से क्या होता है, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। हर बार आपको कस्टमर एक्विजिशन में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, कि हर बार मुझे नया कस्टमर लाना है, नया कस्टमर लाना है, नया कस्टमर लाना है, ऐसा नहीं करना पड़ता। जो आ गए हैं, अब उनको भी अपसेल कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जो आपको पेड कोर्सेज में मिलेगा। ये स्ट्रक्चर कोई फ्री में कोई आपको किसी भी मास्टर क्लास या ऐसा कुछ नहीं सिखाने वाला, ये आपको मोस्ट ऑफ द पेड कोर्सेज में मिलेगा। चाहो तो आप जाके चेक कर सकते हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, कि जो भी कोचिंग अपने इंडिया में कोचिंग बिजनेस के बारे में सिखाते हैं, आप जाओ उनका कोर्स परचेज करो, आपको ये चीज़ वहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि वो क्या सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। इनकम स्ट्रीम मैंने बताया, ये एक इनकम की स्ट्रीम होती है। पहला ये 3 कोर्सेज वाली एक मेन स्ट्रीम है, इसके अलावा आप अफिलिएट वगैरह भी कर सकते हो। जैसे मान लो आप सिखा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग, जैसे शॉपिफाई है, किसी को अकाउंट बनाना है तो शॉपिफाई पे बनाएगा, वर्डप्रेस पे बनाएगा, होस्टिंगर पे बनाएगा, डोमेन होस्टिंग तो लेगा ही ना। तो वहां पे आप उनके अफिलिएट भी ले सकते हो। आपने होस्टिंग खरीदी तो मैं होस्टिंगर से होस्टिंग मैंने खरीदे तो मैं आपको ही बोलूंगा कि आप मेरे कस्टमर हो, ठीक है। आप कोर्स सीख रहे हो, आप खुद की वेबसाइट तो बनाओगे ही ना, तो होस्टिंग लोगे तो मेरी वाली लिंक से होस्टिंग ले लो, तो एक अफिलिएट भी वहां से हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसके अलावा अगर आप कंटेंट भी बनाते हो तो आपको ब्रांड ब्रांड कोलैबोरेशन और बहुत सारे तरीके से आप इसमें पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो अगेन 2.0 सोसाइटी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हमारी रेगुलर क्लासेस होने वाली हैं, आपको रेगुलरली सिखाने वाला हूँ बिजनेसेस के बारे में, प्रैक्टिकली भी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे इंस्टाग्राम करियर कोच मानिक पे जाके DM कर सकते हो, मास्टर क्लास वाला। उनको वहाँ पे आप टेक्स्ट कर देना कि मैं ये मास्टर क्लास देख के आया हूँ इस टॉपिक के ऊपर, और मुझे ये कुछ सीखना है, या 2.0 साइड ज्वाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्रिएटिंग प्रोफेशनल कोचिंग वेबसाइट, ऑनलाइन प्रेजेंस मैंने बताया, आप फोकस करो लिंक्डइन पे। अगर आपकी ऑडियंस कस्टमर आप एविटार आपका कैसा है, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करोगे, कहाँ से टारगेट करोगे, किसको टारगेट करने वाले हो, तो लिंक्डइन पे फोकस करो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
फेसबुक, जो भी डिपेंड करता है। लेकिन आप, आपका कस्टमर क्या है, अगर आपके स्टूडेंट्स हैं तो आपको उस जगह पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, है ना, यूट्यूब पे मिल सकते हैं। यूट्यूब तो कॉमन रहता है बेसिकली। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लोगों को करने वाले हो, जैसे आप सैलरी हाइक या इससे रिलेटेड आपका कोई कोर्स है, तो वो मोस्टली लोग आपको लिंक्डइन में मिलेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छी रखो। वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया, वेबसाइट का सिंपल फॉर्मेट रहता है। वेबसाइट कैसे बनती है, आप डोमेन खरीदते हो, जैसे गोडैडी से आपने डोमेन खरीदा manikchaturvedi.in, जो मैंने खरीदा है। फिर आप होस्टिंगर पे जाते हो या किसी और होस्टिंग प्रोवाइडर पे जाते हो, वहां से आप होस्टिंग खरीद सकते हो। दोनों में फर्क ही होता है। manikchaturvedi.in एक नाम है, कॉपीराइट है, जिसको कोई और यूज नहीं कर सकता। होस्टिंगर पे आप जब जा रहे हो, होस्टिंगर आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपकी फाइल स्टोर होती है। फिर ये दोनों कनेक्टेड हो जाते हैं, डोमेन होस्टिंग कनेक्ट हो गई। फिर आप उसके ऊपर अपनी डिजाइन को अपलोड कर सकते हो, और जैसे ही कोई मानिक चौधरी डॉट इन सर्च करेगा तो वो फाइल्स उसको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डोमेन होस्टिंग का प्रोसेस रहता है। 2.5 3 5 जो भी डिपेंड करता है कि आप होस्टिंग खरीद रहे हो, उतना खर्चा आता है, ठीक है। तो आप अच्छी एक वेबसाइट भी बना सकते हो जिसमें आप शोकेस कर सकते हो कि आई एम अ कोच, आई प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ सर्विसेज, ठीक है। यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मैंने जैसे बताया, सोशल मीडिया पर कंटेंट बना सकते हो, रेगुलरली चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो, अपनी क्लासेस को, एक्सक्लूसिव क्लासेस की क्लिप्स डाल सकते हो, थोड़ा बहुत कंटेंट बना सकते हो अपनी इंडस्ट्री में, और लोगों को देखो वो क्या कंटेंट बना रहे हैं, जैसा वो कंटेंट बना रहे हैं आप सिमिलरली कंटेंट बना के ग्रो कर सकते हो, जिससे आपको ऑर्गेनिक बेसिस पे भी कस्टमर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आप वो इंक्वायरी करते रहेंगे, सर मुझे भी सीखना है इंग्लिश, इंग्लिश जो भी आप सिखा रहे हो, वो वैसे भी करते रहेंगे, प्लस आप ऐड के थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। अथॉरिटी, आप ओवर टाइम अपने जो रिव्यूज हैं वो डालते जाओ, अपने रिजल्ट्स डालते जाओ, लोगों को सिखाते जाओ, अपनी कम्युनिटी बनाते जाओ, तो वहाँ पे आप एक ऑथेंटिक, आपकी एक वो बन जाती है कि हाँ एक ट्रस्टेड कोच है, ठीक है। लीगल साइड के बारे में बात करें, अगेन मैं किसी भी बिजनेस में इंडिया के बारे में यही बोलता हूँ, आप स्टार्टिंग में लीगल और इन सब चीज़ों में मत पड़ो, आप स्टार्ट करो। क्योंकि आपने लीगल सब कर लिया, स्टार्ट नहीं कर पाए तो कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करो, उसके बाद आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, आपने अकेले स्टार्ट किया तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर आपको एलएलसी में कराना है, प्राइवेट लिमिटेड में कराना है, आप उस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। कुछ नहीं करना होता, जाके सीए से डायरेक्टली जाके बात करो, वो रजिस्टर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट एग्रीमेंट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर जब तक आपका एक लेवल का प्रोग्राम नहीं है। बेसिक प्रोग्राम अगर है तो आप सिंपल सा एक वो भेज सकते हो कि यस यू आर अग्री टू दीज टर्म्स, जो भी आपकी टर्म्स है कोर्स के बारे में, कि रिफंड नहीं है या जो भी आपकी टर्म है ना, तो आप एक लाइन नीचे लिख सकते हो थोड़ा सा, कि ये कोर्स का जो मॉड्यूल बनाओगे वहाँ लिख देना कि ये टर्म्स हैं, ये क्लासेस होने वाली हैं, इसके अलावा ये एक्सेस रहेगा, ये रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप लिख दो, चैट जीपीटी से बनवा लेना, और वो आप दे सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली यूज होते हैं जब एक अच्छे लेवल का करते हो ना, जैसे आप अगर L3 वाला प्रोग्राम बेच रहे हो, जो 1 लाख रुपए वाला प्रोग्राम है, देन उस केस में आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, आप उनको अपनी टर्म्स बता दो, वो उसको अग्री करेंगे, देन आप वहाँ पे आगे प्रोसीड करते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स आप चैट जीपीटी या किसी भी ऑनलाइन टूल से बना सकते हो, आपको टेम्पलेट भी बन सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कंसिडरेशन भी ये वही है, कोई आपको बिजनेस या लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ करना हो तो वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। कॉमन क्वेश्चंस वगैरह की बात करें तो अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर देना, या इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे जाके आंसर कर दूंगा, ठीक है। रिसोर्सेज एंड टूल्स की बात करें तो रिसोर्सेज एंड टूल्स वही है, आपको कोचिंग में देखो व्हाट्सएप यूज पड़ेगा, स्लैग यूज पड़ेगा, कैनवा आएगा, ठीक है। डिजाइनिंग के लिए सोशल मीडिया टूल्स, जो जो भी टूल्स हैं वो आपको यूज करना आना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन के लिए आप कैपकट यूज कर सकते हो, है ना, वीएन यूज कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग के लिए तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी आपको लिस्ट मिल जाएंगे। आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं तो आप मुझे बता देना, आप चाहते हो मैं एक वीडियो बनाऊं उसके ऊपर कि कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ऑनलाइन कोचेस, तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर पर्टिकुलर बना दूंगा, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थर्ड वन इज कनेक्टिंग विद योर कम्युनिटी एंड फाइंडिंग ऑनगोइंग सपोर्ट, ठीक है। आप सपोर्ट का मतलब क्या है, मैं आपको एक मेंटोर रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप हमारी 2.2 में पार्ट बनो, ठीक है। 2.2 की जो प्राइसिंग है वो हमने बहुत कम रखी है, विच इज इंडिया इज ऑलमोस्ट, आई वुड से, नंबर 1 कम्युनिटी, ठीक है, जो उस प्राइस रेंज में उतना कुछ ऑफर कर रही है। आपको समझना है क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप जाके समझो 2.2 सोसाइटी क्या है, ठीक है। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी डाल दूंगा, जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ भी सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग या आप जो भी सीखना चाहते हो, ठीक है। आपको अगर फ्रीलांसिंग सीखना है, एफिलिएट सीखना है, ऑनलाइन कोचिंग सीखना है, डिजिटल प्रोडक्ट सीखना है, डिजिटल सर्विस सीखना है, या फिर ड्रॉप शिपिंग, इंस्टाग्राम थीम बेस्ड बिजनेस, ये सारे अगर आपको बिजनेस सीखना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। हम आपकी रेगुलर, जैसे ये एक मास्टर क्लास है, ऐसी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस वहाँ पे होती हैं, प्लस आपको एक कम्युनिटी भी मिलती है जहाँ पे आप अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिल सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, स्ट्रक्चर्स वाइज सारी चीज़ें होती हैं। लाइव क्लासेस होंगी, क्यूएनए भी होते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लास हुई है, लाइव क्लासेस होती हैं, क्यूएनए होते हैं वीकली बेसिस पे, लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो,
तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती हैं, जिसकी प्राइसिंग अभी के लिए जो फर्स्ट 100 मेंबर्स है उसके लिए प्राइसिंग है ओनली 500 रुपीज़ पर मंथ, 500 रुपये महीने की प्राइसिंग है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देखना कि आपको फॉर एग्जांपल आपने 500 रुपये दिए, आप 6 महीने का टारगेट लेके चलोगे, 6 महीने में कोई भी स्किल कोई भी बिजनेस सीख सकता हूँ, 6 महीने में मेरी कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है। 6 महीने आपके 3,000 रुपये खर्च होंगे, ठीक है ना। अगर आप 3 महीने भी लेके चलते हो सिर्फ आपके 1,500 रुपये खर्च होने वाले हैं वहाँ पे। तो वो चीज़ हमने कोई पैसे के लिए नहीं करी। अगर मुझे पैसे के लिए करना होता तो मैंने कोचिंग करना होता, मैं कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट में बन सकता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम सेल कर सकता हूँ, मैं अपने कोर्स से सेल कर सकता हूँ। लेकिन वो जो चीज़ है ना, वो हमने स्टार्ट करी है लोगों की हेल्प करने के लिए जिनके पास बजट नहीं है लेकिन वो सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो कम्युनिटी है, ठीक है। कम्युनिटी के साथ साथ हम क्लासेस भी ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको समझना है, सीखना है, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे जाके हमें डीएम कर देना, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी जो आगे आने वाली जो मास्टर क्लासेस है आप उनको भी देखो, ठीक है। शेयर करो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है ना। और इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में जाके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली मास्टर क्लास में। टेक केयर।